नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी खबर देश से। में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। जम्मू कश्मीर को लेकर एक बार फिर सरगर्मियां तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जम्मू कश्मीर के कई नेताओं की सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को हटाए जाने के बाद वहां के राजनीतिक दलों के साथ केंद्र सरकार की ये पहली बैठक है। कश्मीर मसले पर अभी ये जो बैठक चल रही है पीएम मोदी के साथ, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक पूरा खास पैनल जुड़ चुका है। रमाकांत मिश्र हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शेख नसीर प्रदेश सचिव है पीडीपी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका भी। ममता चतुर्वेदी हमारे साथ हमारी संवाददाता भी जुड़ी हुई है। सबसे पहले ममता, आप ही का रुख करते हुए क्या अपडेट मिल पा रही है, अंदर खाने से क्या जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है? मीटिंग अभी चल रही है, क्या हो रहा है मीटिंग में? 2 साल के बाद केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ी पहल की गई है। जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर तमाम जो विपक्षी दल हैं उनसे बातचीत का सिलसिला एक तरीके से प्रधानमंत्री ने शुरू किया है। अब देखना होगा कि जब एक टेबल पे सभी लोग बैठ रहे हैं तो क्या कुछ बात होती है और मसला कहां तक जाता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव हो या फिर जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर हो, परिसीमन को लेकर हो, ये वो तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा होने की संभावना है। कहां तक जाता है और जम्मू कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री के सामने लेकर आता है। चलिए ठीक है ममता, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ और भी 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। शेख नसीर साहब, आपके पास आते हुए 8 विपक्षी दलों के 14 नेताओं के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक जारी है। आप लोगों ने क्या उम्मीदें इस समय लगाई हुई है, किन उम्मीदों के साथ आप इस बैठक को देख रहे हैं? देखिए, उम्मीदें तो इस बैठक के साथ है शिल्पा, और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर से जिस भी पार्टी को न्योता मिला है वो सब प्रधानमंत्री निवास में आज पहुंच चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि बात किन मुद्दों पर होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जब पहले सबको निमंत्रण भेजे थे उस वक्त तो उन्होंने ये बात क्लियर नहीं की थी कि आखिर बात किस मुद्दे पर होगी। उसके बाद पीएचडी हो, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जितने भी दल हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बात की और उन्होंने अपना एक मैनिफेस्टो तैयार किया। यानी हर पॉलिटिकल पार्टी और पीएचडी खास करके अपना पक्ष और अपनी जो उनकी तरफ से जो एक चार्टर ऑफ डिमांड्स है वो प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे। भले ही प्रधानमंत्री का कोई भी मुद्दा हो, लेकिन जो हमारे मुद्दे हैं, जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का मैनिफेस्टो है, जो पीएचडी जिस पर्पस के लिए पीएचडी यानी जो पीपल्स अलायंस फॉर गुड का डिक्लेरेशन जिस पर्पस के लिए बना है, हम लोग अपनी बात प्रधानमंत्री जी के सामने रखेंगे और उस पर बात होगी। क्या होगी सर आपकी बात? कौन से मुद्दे आप लोगों की तरफ से रखे जाएंगे? ये भी तो जरा स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल, ये बात हम पहले, हमारी पार्टी की लीडरशिप पहले ही बात स्पष्ट कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री के जो आज मीटिंग बुलाई है उसमें भले ही प्रधानमंत्री 370 और 35A पर बात ना करना चाहे, लेकिन पीएचडी बना ही इसी पर्पस के लिए। पीएचडी जो बना है, पीपल्स अलायंस फॉर गुड का डिक्लेरेशन जो बना है, वो रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A के लिए बना है और 100% पीएचडी की तरफ से 370 और 35A पर बात होगी। भले ही प्रधानमंत्री जी बात सुनते हैं या ना सुनते हैं, लेकिन हमारे जो मुद्दे हैं उनमें सबसे पहला जो रहेगा वो रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A रहेगा। उसके बाद बाकी मुद्दों पर बात होगी। लेकिन अगर इन मुद्दों पर बात हुई ही नहीं तो हम तो मुद्दे रखेंगे। अब डिपेंड करते, देखिए, जब आप किसी को बुलाते हैं, अपने घर के अंदर बुलाते हैं और कहते हैं कि आइए बातचीत कीजिए, उसमें कुछ लिमिटेशन रेस्ट्रिक्शन तो नहीं होनी चाहिए, बात तो करेंगे। लेकिन क्या 370-35 से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो? देखिए, ये वक्त फैसला करेगा, लेकिन जो बेसिक हमारी जो डिमांड रहेगी या जो बेसिक हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A रहेगा। और इस विषय में पीएचडी में पहली बात क्लियर कर ली है कि चाहे स्टेटहुड हो, जो भी बाकी मसले, वो पीस बिल्डिंग मेजर्स हो सकते हैं, बट द प्राइम डिमांड ऑफ पीएचडी विल बी रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 एज वेल एज 35A। ठीक है सर, ये बात तो आपकी समझ में आ गई है कि 370 और 35A के मुद्दे आप वहां पर रखने वाले हैं मीटिंग में। हालांकि प्रतिक्रिया क्या मिलती है दूसरे पक्ष की तरफ से, पीएम मोदी की तरफ से, वो अलग बात है। सुनी जाती है, नहीं सुनी जाती है आपकी बात, वो भी अलग बात है। लेकिन मैं एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे करना चाहती हूँ शेख नसीर साहब, जम्मू कश्मीर के विकास के मसले पर, वहां विधानसभा चुनाव के मसले पर, परिसीमन के मसले पर आप लोगों की क्या राय रहेगी? ये जम्मू कश्मीर के विकास की जहां तक बात है, जम्मू कश्मीर हमारे मुल्क हिंदुस्तान की एक खूबसूरत रियासत थी और न सिर्फ हमारे मुल्क हिंदुस्तान से बल्कि मुल्क के बाहर से भी यहाँ लोग आते थे। यहाँ सबसे, मैं कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क की सबसे बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। विकास यहाँ पर होता रहा है, विकास पहले भी हुआ, यहाँ पे लोग अच्छे प्रॉस्पेरस प्लेस थी,
लेकिन आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट हुआ तो सेंट्रल ने ये कहा, केंद्र सरकार ने ये कहा कि अब जम्मू कश्मीर में विकास बहुत ज्यादा होगा, जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दूर होगी, जम्मू कश्मीर के हालात ठीक होंगे। ऐसा नहीं हुआ। और प्रधानमंत्री जी अक्सर ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं, उसके लिए यहाँ की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं और मैंने इनको इररिलेवेंट करना है। लेकिन आज नौबत ये आ गई, प्रधानमंत्री जी ने इन्हीं पार्टीज को बुलाया है अपने टेबल पर, अपने घर में, आइए आप बात करें। विकास जम्मू कश्मीर का, हमारी तो सबसे पहले हम तो विकास चाहते हैं। हम एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, हम कोई सेपरेटिस्ट नहीं, हम तो चुनाव पर यकीन करते हैं, हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं हम इलेक्शन। लेकिन जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो, राजनीतिक गतिरोध खत्म हो, तभी तो विकास संभव है ना। चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ रमाकांत मिश्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी व्यू पॉइंट ले लेते हैं। रमाकांत जी, कहा जा रहा है, शेख नसीर साहब कह रहे हैं, भाई भैया बहुत बड़े बड़े आप लोगों ने दावे किए थे कि 370 हट जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हुआ कुछ भी नहीं है। शिल्पा जी, ऐसा है, जब 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार द्वारा जब ये निर्णय लिया गया, जो धारा 370 और जम्मू कश्मीर का विलय किया गया इसमें भारत देश में, निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक फैसला था। और जहां तक बात है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो राजनीतिक दल होते हैं ना, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर के जो भी प्रमुख राजनीतिक दल है, उनके साथ जो बातचीत करने के लिए उनको आमंत्रण दिया गया है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं के प्रति जो अपनी प्रतिबद्धता है, वो केंद्र सरकार का ये जो परिचय है, वो बिल्कुल दर्शाता है इस चीज को। जहां तक बात है, अभी राजनीतिक दलों को जिस तरह से अभी मीटिंग चल रही है, और उस पर अभी हम लोग निश्चित तौर पर, इन्होंने अपना एजेंडा पहले ही, देखिए, गुपकार का जो ये गैंग कह रहा हूं, मतलब ये गठजोड़ बना था, ये निश्चित तौर पर ये 370 और 35A का जो इन्होंने अभी स्वीकार भी किया है शेख साहब ने, मेरे मित्र पीडीपी के हैं और उन्होंने स्वीकार किया है इस चीज को, जो इसी को फिर से लागू करने के लिए ये गुपकार गैंग पार्टी बनी हुई थी निश्चित तौर पर। लेकिन देखिए, जब एक राजनीतिक दल आए, तो होती हुई नजर आती है, यही तो सबसे बड़ी विडंबना की बात है। चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास। ज्यादा थी आप लोगों को थी कि पीएम नरेंद्र मोदी को थी? देखिए हमारे अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, इन्होंने अपने शब्द 3 बार उन्हें चेंज करने पड़े। इन्हें गुपकार के साथ गैंग लफ्ज इस्तेमाल किया, 3 बार किया और बाद में एकदम से अपने अल्फाज वापस लिए। और ये कल शाम तक भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग गुपकार को गुपकार गैंग कहते थे, लेकिन आज उसी गैंग के साथ प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं। मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री ने कोशिश की थी, हम जो मजबूरी की बात करें, उन्हें कोशिश की थी इनके साथ बात नहीं करें, इनको इररिलेवेंट करें, इसलिए उनको गैंग का नाम दिया गया था। लेकिन सर, क्या आपको नहीं लगता 2 साल के लंबे इंतजार के बाद, लंबे इंतजार के बाद ये जो एक पहल की गई है केंद्र सरकार की तरफ से, सर कम से कम अब तो आप लोगों को अपनी हठधर्मिता को छोड़कर जम्मू कश्मीर की जनता के बेहतर भविष्य के लिए आगे बढ़कर काम करना होगा, हाथ मिलाना होगा, कुछ सोचना होगा, विचार विमर्श करना होगा। शिल्पा जी 1 मिनट दीजिए। हठधर्मी की जहां तक बात है, हमने कोई हठधर्मी नहीं, उन्होंने कहा आइए हम चले। मिश्रा जी आऊंगे रमाकांत जी, 1 सेकंड, शेख जी अपनी बात पूरी कर। देखिए हठधर्मी की जहां तक बात है, इन्होंने हमें बुलाया, हम चले आए। हठधर्मी इसको कहते हैं, अगर आप जम्मू कश्मीर के हवाले से कोई फैसला ले रहे हैं, आप आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करें, कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, आप जम्मू कश्मीर की पूरी जनता को लॉकअप में रखते हैं, आप वहां के 3 मुख्यमंत्रियों को नजरबंद करते हैं, आप पूरी लीडरशिप को, पूरी मेन स्ट्रीम पार्टीज को जिनके साथ आप सरकार बना चुके हैं, जो आइडिया ऑफ इंडिया को जम्मू कश्मीर में प्रमोट कर रहे थे, उनको आप बंद करके फैसला करते हैं। आप खुद अपने सवाल, लेकिन 2 साल बाद भी 370 और 35 पर अटक जाना, क्या ये हठधर्मिता नहीं होती? नहीं, आप बताइए, फैसला जब ले लिया गया है, हठधर्मी किसको? नहीं, आप बताइए हठधर्मी किसको कहें? अब जहां तक बात है हमारी तरफ से 370 और 35A की जो हम बात करते हैं, हम अपने मुल्क से, हम अपने मुल्क भारत से ये चीज मांग रहे हैं, जिस भारत ने हमें ये दिया था। हम किसी पड़ोसी देश से नहीं, हमारा हक बनता है, हम अपने देश से, जिसने ये हमें दिया था, जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको ये दिया। सर यहाँ तो आप कह रहे हैं, कि आप अपने ही मुल्क से ये मांग कर रहे हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ पीडीपी अध्यक्षा क्या कहती है, पाकिस्तान से बात करने की वकालत क्यों करती है? ठीक है, आऊंगी आपके पास, आऊंगी सर आपके पास। रमाकांत मिश्रा आपको जवाब देना चाहते हैं, 1 सेकंड, सरकार की तरफ से वो आपको जवाब देना चाह रहे हैं, बिल्कुल जवाब देना चाहता हूं। अब बिल्कुल ऐसा है, जो हमारे शेख साहब, जो हमारे मित्र बैठे हुए, उन्होंने कहा गैंग की, हमने क्यों इस शब्द का ये किया। जब देखिए आपने, जब यहाँ पर बैठकें बुलाने के लिए वहां पर न्योता दिया गया केंद्र सरकार की तरफ से, तो इन्होंने अपनी तरफ से कहा जो कि पाकिस्तान के साथ बात करना चाहिए। अरे क्यों बात करनी चाहिए पाकिस्तान के साथ?
ये आपका काम है क्या? या पीडीपी का काम है क्या? ये हमारे केंद्र सरकार का काम है, ये विदेश मंत्रालय का काम है जो कि पाकिस्तान से बात करे या चाइना से बात करे। ये आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं तय करने वाले जो कि पाकिस्तान से बात किया जाए नहीं किया जाए? ये कौन? इसलिए आपने जब ये बोला जो कि पाकिस्तान से बात करना चाहिए, क्यों बात करना चाहिए? ठीक है रमाकांत जी जरा सुन लेते हैं और जरा दर्शकों को भी सुनने दीजिए कि पाकिस्तान से बात करने के पीछे ये लोग क्या तर्कते रहे हैं। जल्दी से शेख साहब, समय की कमी है, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। जो ये गैंग की बात कर रहे हैं, ये गैंग कल से नहीं हमको कह रहे हैं, ये 5 अगस्त से हमको गैंग कह रहे हैं। और ये जो पाकिस्तान से बात करने की जो महबूबा जी की तरफ से पेशकश आई थी, देखिए साल 1999 में 1999 में मिलिटेंसी पीक पर थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बस यात्रा करके पाकिस्तान बातचीत करने के लिए गए थे। 2004 में उन्होंने परवेज मुशर्रफ के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू किया। हमारे नरेंद्र मोदी जी नवाज शरीफ के यही तो मसला है ना कि बातचीत हमने कई बार की है वहाँ उन लोगों से, लेकिन हर बार हमने धोखा खाया है, हमारी पीठ पर छुरा घोंपा गया है। इसलिए अब क्या मतलब बनता है? और वो भी सर सुनिए मेरी बात, हमारे देश के आंतरिक मसले पर, जम्मू कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान का क्या हक बनता है कुछ भी कहने का? या फिर हम उनसे बात करने के लिए जाए, किस हक से जाए और क्यों जाए? ये यहाँ पर मूल प्रश्न है। चलिए ठीक है सर, मेरे पास समय की कमी है, सभी से मैं फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। शेख नसीर साहब, फिलहाल मीटिंग अभी चल रही है, आखिरी कमेंट आपका लेना चाहूंगी। इस मीटिंग से क्या निकलने की उम्मीद आपको? देखिए उम्मीद तो हमें बहुत कुछ है, लेकिन लगता है कि शायद ये पहला राउंड है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी तो पहला इतने बड़े एक बहुत बड़े, देखिए 2 साल के समय के बाद हम लोग मिल रहे हैं, टेक टेबल पर मिल रहे हैं, और इस दरमियान जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी तब्दीली आई। मुझे लगता है कि पहली मीटिंग में शायद उतने ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स ना आए, बट हमें उम्मीद है, वी आर होपफुल कि इन कमिंग डेज, सेकंड राउंड इसका होता है तो वी आर होपफुल कि शायद पॉजिटिव रिजल्ट्स आ जाए। शायद कभी ना कभी भारत, दिल्ली और खासकर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं को समझे और जो कुछ हमसे छीना गया उसे हमें लौटा, जो कुछ हमसे छीना गया है उसे लौटाना होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास समय बस इतना ही था। ममता आपका बहुत शुक्रिया, शेख नसीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, रमाकांत मिश्रा आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने ये चर्चा के लिए समय निकाला। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। तो फिलहाल तो ये मीटिंग जारी है, इंतजार करना होगा मीटिंग के खत्म होने का, और मीटिंग से क्या कुछ परिणाम निकलकर सामने आते हैं उसके बाद ही तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी।